टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जेंडर आधारित लिंग हिंसा पर। जेंडर आधारित हिंसा ऐसी हिंसा है जो किसी व्यक्ति के लिंग पहचान के आधार पर की जाती है और जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है तो इसे ऑनलाइन जेंडर आधारित हिंसा कहा जाता है। किसी व्यक्ति महिला को मानसिक, सामाजिक, यौन हानि, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से लिंग के आधार पर नुकसान पहुंचाना लिंग आधारित हिंसा के अंतर्गत आता है। ये टेक्निकल गपशप हम अपने पार्टनर टेक सखी के साथ मिलकर कर रहे हैं। टेक सखी भारत की पहली हेल्पलाइन है जो महिलाओं, क्वीर और ट्रांस व्यक्तियों को डिजिटल सुरक्षा या इंटरनेट से जुड़े सवालों पर हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल भाषा में मदद करती हैं। आप भी टेक सखी की हेल्पलाइन पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। टेक सखी का नंबर है 08045685001। ऑनलाइन जेंडर लिंग आधारित हिंसा केवल ऑनलाइन स्थानों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत गहराई से प्रभाव डालता है। इससे शारीरिक रूप से तनाव और चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के साथ ऑनलाइन हिंसा होती है, लेकिन पीड़ितों में महिलाएं, LGBTQ+ समुदाय को ज़्यादा लिंग आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। जेंडर आधारित हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं, क्वीर और ट्रांस एक लंबे समय से शोषण का शिकार रही हैं। हमारी विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफ़ी योगदान दिया है। दिल्ली की एक छात्रा प्रेरणा प्रथम सिंह को हाल ही में डिजिटल उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जब रोशन कुमार नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे। वायरल स्टेटस अपडेट के माध्यम से उत्पीड़न को उजागर करने और समर्थन जुटाने के प्रेरणा के प्रयासों के बावजूद उत्पीड़क ने दावा किया कि उसका अकाउंट हैक हो गया था। पुलिस ने प्रेरणा को सहयोग दिया। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता प्रेरणा के पक्ष में खड़े हो गए और उत्पीड़क के इनबॉक्स में मैसेज की बाढ़ आ गई, लेकिन उन्हें भी वही हैकिंग बहाना मिल गया। दुर्भाग्य से जब प्रेरणा ने लॉगिन करने की कोशिश की तो फेसबुक ने उन्हें सूचित किया कि उसने जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे उसे हटा दिया गया है। ये घटना महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रचलित मुद्दे और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों से समर्थन मांगने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। प्रेरणा के पोस्ट को हटाने से पीड़ितों का समर्थन करने और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने में प्लेटफार्मों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। हैदराबाद में फर्जी व्हाट्सएप अफवाह के आधार पर भीड़ ने एक ट्रांस महिला की हत्या कर दी। ये घटना चंद्रायन गुट्टा में हुई। यहाँ रमजान के दौरान भिक्षा मांग रही एक समूह की ट्रांस महिलाओं पर उन लोग ने हमला बोल दिया, जिनका मानना था कि वे ट्रांस महिलाएं बच्चों का अपहरण करती हैं। हमलावर झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज से काफ़ी प्रभावित थे। स्थानीय निवासियों ने महिलाओं से पूछताछ की और उन पर हमला बोल दिया। दुख की बात तो ये है कि एक ट्रांसजेंडर महिला की चोटों की वजह से मौत हो गई। अधिकारी इस गलत सूचना को फैलाने के लिए सोशल मीडिया संवाददाताओं को दोषी मानते हैं। ये घटना झूठी सूचना के गंभीर परिणामों और ऑनलाइन गलत सूचना से भड़की हिंसा के प्रति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल गपशप हम अपने पार्टनर टेक सखी के साथ मिलकर कर रहे हैं। टेक सखी भारत की पहली हेल्पलाइन है जो महिलाओं, क्वीर और ट्रांस व्यक्तियों को डिजिटल सुरक्षा या इंटरनेट से जुड़े सवालों पर हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल भाषा में मदद करती हैं। आप भी टेक सखी की हेल्पलाइन पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। टेक सखी का नंबर है 08045685001। दोस्तों, आज महिला, क्वीर और ट्रांस समुदाय एक तरफ सफलता के नए नए आयाम गढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम में से कई लोग इस तरह के प्रश्नों पर कभी भी विचार नहीं करते हैं। खासकर महिलाओं, क्वीर और ट्रांस व्यक्तियों की स्थिति पर कभी भी सोचते या लिखते या यूँ कहें कि आवाज़ उठाते हुए भी नहीं दिखते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला, क्वीर और ट्रांस समुदाय के साथ हिंसा की खबर देखते या सुनते हैं तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय
अपने घर पर और समाज में महिला, क्वीर और ट्रांस व्यक्तियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते हैं, जो स्वयं भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरीके की हिंसा या अपराध हुआ है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरीके की हिंसा हुई है तो आप टेक सखी को फ़ोन कर सकते हैं। ऐसी हर एक वेबसाइट जहां पर आप इस तरीके की हिंसा देखते हैं, सुनते हैं, या कोई ऐसी प्रोफाइल जिस पर इस तरह की खबरें या मैसेज पोस्ट हुए हैं, उन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। साथ में ये भी देखें कि क्या कोई रिपोर्ट विकल्प है जो सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम को कार्रवाई करने और उस सामग्री को हटाने की अनुमति देता है। सरकार के पास एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जहां आप इन घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप साइबर पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज करना चुनते हैं तो वे इन स्टेप्स का भी अनुरोध कर सकते हैं। आप ये सभी कार्रवाइयाँ तब कर सकते हैं जब प्लेटफॉर्म पर आपकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी इस तरीके की हिंसा हुई है तो आप टेक सखी को कॉल करना मत भूलिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए खबर लहरिया और टेक सखी को। ऐसे और भी टेक्निकल गपशप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को होम पेज पर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें।